नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे, मस्त तंदुरुस्त होगे। और कैट के बारे में तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन हाईकोर्ट वाला हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो कि हाईकोर्ट में कल सुनवाई था और हाईकोर्ट में क्या हुआ। तो ग्रुप डी को लेकर के कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपसे साझा करने का कोशिश करेंगे इसमें। और कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाए वो 100% सही हो। यही मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आपको एक सही जानकारी दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हमसे भी जुड़े हुए हैं और वो इंतजार में रहते हैं कि सर क्या बताने वाले हैं, सर इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी पढ़ने के लिए मैथ का एक बेस्ट चैनल है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट दो दो तीन तीन प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा का पूरा मैथ लगभग पढ़ाया हुआ है। बाकी आगे भी ग्रुप डी के लिए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा जो है कि कैट में क्या हुआ, दूसरा मुद्दा है हाई कोर्ट में, तीसरा मुद्दा है अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और न्यू एग्जाम डेट क्या होने वाला है। तो कैट में आपको पता ही है कि कैट में जो सुनवाई था, लास्ट सुनवाई वो 4 नवंबर को ही था। तो लेकिन डिसीजन जो था वो रिजर्व करके रखा गया था, ऑर्डर जो था वो रिजर्व कर लिया गया था। तो कैट में आपको बता दें कि कैट में 12 तारीख को जब नोटिस दे करके सुनवाई किया गया कि भाई आज सुनवाई है, उस दिन जज साहब सिर्फ और सिर्फ इतना बोले कि भाई साहब केस जो है डिसमिस कर दिया गया। अब डिसमिस का मतलब क्या होता है? डिसमिस का मतलब ये होता है कि जो ओपोनेंट ने केस किया है, मान रहे हैं कि दो पार्टी है, एक पार्टी अपने तरफ से सही है जिसने आगे काम को किया है, पीछे वाला उस पे केस करेगा कि भाई ये गलत है। तो गलत है जो केस किया वो बात को खत्म कर दिया जाता है कि नहीं भाई, जो अगला है वही सही है। मतलब इसमें कैट में रेलवे को इजाजत मिल जाती है, हरी झंडी मिल जाती है। बाकी फिर आपको भी पता है कि हाईकोर्ट में 13 तारीख तक स्टे लगा हुआ था, 13 नवंबर तक। तो जाहिर सी बात है स्टे हटाने के लिए फिर हाईकोर्ट पहुंचेंगे। तो हाईकोर्ट ने भी आज इस पे डिसीजन दे दिया और कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया और स्टे जो है आपका हटा दिया गया। स्टे जो है आपका हट गया, अब स्टे खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग को अभी भी मन में है कि 17 नवंबर से एग्जाम हो जाएगा। कुछ लोग मैसेज भी किए कि सर क्या 17 नवंबर से एग्जाम पॉसिबल है? तो ये तो कतई पॉसिबल नहीं है कि आपका 17 नवंबर से एग्जाम हो जाए। लेकिन कब एग्जाम होगा तो बताते हैं। अगला सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो हाई कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, कैट ने भी हरी झंडी दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है तो जो आईटीआई के तरफ से केस को आगे बढ़ाए हैं वो हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टेंथ वालों को चिंता है कि फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, और हाई कोर्ट आईटीआई वालों को परेशानी है कि भाई ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं अगर रियलिटी में देखा जाए, सच्चाई अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे रेलवे की गलती है। बार बार इसमें हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आज भी इस बात के पक्ष में हम हैं कि टेक्निकल वाले पोस्ट अलग कर दिए जाए और नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट को अलग कर दिया जाए। इसमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो अलग कर दिए जाए और नॉन टेक्निकल पे दोनों को मौका दे दो। टेक्निकल पे आईटीआई कर दो जब आपने खुद बोला है तो, क्योंकि आपने खुद बोला है। लेकिन पता नहीं जो भी है रेलवे का दिमाग तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है ही। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आप इस तरह के केसेस उठा के देखेंगे तो अगर 100 केस अगर जाता है हाई कोर्ट, कैट, हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट के बाद अपर कोर्ट में, तो 100 केस में से लगभग 10 केस, मतलब कि 10% ही ऐसे चांस रहते हैं कि लोअर कोर्ट के डिसीजन में चेंज आता है। नहीं तो वही हो जाता है जो लोअर कोर्ट डिसीजन दिया है। मतलब 90% अब चांस है कि जो लोअर कोर्ट डिसीजन दिया है कि दोनों लोग एग्जाम देंगे, वही 90% चांस है। 10% में अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो चांस बनता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। अगला एग्जाम डेट का बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ होता भी है तो वो भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा, जो भी होगा जल्द हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो डेट पे डेट और इसमें जो आपको डेट पे डेट दिख रहा था वो किस लिए दिख रहा था? डॉक्यूमेंट के लिए दिख रहा था कि नेक्स्ट हियरिंग में हम फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे।
नेक्स्ट हियरिंग में ए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट के लिए हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कागजात वगैरह सब ऑलरेडी रेडी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वहां पे दे दिया जाएगा। तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट में फैसला वो आपका जल्द हो जाएगा अगर आईटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो। अब अगला मुद्दा आता है कि एग्जाम डेट। तो मान के चलिए कि आपको बता दें कि आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 2 दिन 4 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका कब से एग्जाम डेट है। बाकी आप मान के चलिए कि लगभग लगभग आपका 25 नवंबर के बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जो हमने पता भी किया कि जो टीसीएस के सेंटर हैं वो ऑलरेडी 17 नवंबर से बुकड थे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो मतलब 17 नवंबर से कोई उस सेंटर पे किसी और बुकिंग नहीं हुई, तो मतलब वो ग्रुप डी के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। अब ग्रुप डी के लिए अगर रिजर्व है तो मान ले रहे हैं कि 17 से ना करा के 25 से करा ले, 26 से करा ले। लास्ट ऑफ दिसंबर था तो 1 जनवरी जा सकता है, उधर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा या जैसे भी हो। तो आपका लास्ट ऑफ दिसंबर एंड ऑफ दिसंबर था तो मान के चलिए कि दिसंबर पार कर जाएगा। अगर 17 से ना स्टार्ट हो के 28 से स्टार्ट हो जाए, 26 से स्टार्ट हो जाए, तो आपको मतलब 2 से 4 5 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका कब से एग्जाम है। तो मान के चलिए कि लगभग लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का अभी भी समय है। तो 15 से 20 दिन का समय है, तो आपसे यही कहेंगे कि अपने आप को पॉलिश करने में 15 से 20 दिन लगाइएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप एक कह दे कि सर आई एम सेलेक्टेड, चाहे वो जो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे जहां पे भी हो, आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है। आपने इस ट्रैक को पकड़ लिया है तो ये बहुत ही दर्दनाक ट्रैक होता है, बहुत ही दुखदाई ट्रैक होता है। तो जब आपने इस ट्रैक को पकड़ लिया है अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाली ट्रैक को, तो आप बस सेलेक्ट हो जाएं। बस हमारा यही इच्छा है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी हमारे सुन रहे हैं और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी इच्छा पूरी की जाए और इनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो बस आप अपने आप को पॉलिश करने में लगाइएगा, मैक्सिमम टाइम रिवीजन को दीजिएगा। बाकी हमसे भी जो पन पड़ेगा वो अब करेंगे, क्योंकि कुछ फैमिली में समस्या था जिसके कारण थोड़ा सा उलझे हुए हैं, लेकिन इन सब से निकल के हम फिर वापस आप लोग के साथ बहुत जल्द दिखेंगे और फिर से वापस जैसे पुराने थे वैसे ही दिखेंगे, लेकिन बहुत जल्द दिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज जो है समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अगर अभी तक थोड़ा कम भी लगे होंगे तो आज से आप लग जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।